एंड अस्सलामु अलैकुम। दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया, फिर उसमें जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम था वो डिटेल से डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं कि लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम कौन सा है और उसमें कौन सा पार्ट्स आते हैं और उस पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है। तो चले स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम है क्या और उसमें कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसा मैंने बात की है कि अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो पहला हिस्सा होता है वो नोज है, नोज के बाद नजल कैविटी है, नजल कैविटी के बाद पोरन जो मौजूद होते हैं, पेरिंग्स मौजूद होते हैं, पेरिंग्स के बाद फिर लेरिंग्स मौजूद होते हैं, यानी वोकल कार्ड। यहां तक ये हिस्सा जो होता है, यहां से लेकर यहां तक नोज तक जो रिस्पायरेशन कर रहा है, जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर रहा है, इस हिस्से तक हम क्या कहते हैं, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम के। यानी डियर स्टूडेंट्स, यहां से फिर एक और नाली स्टार्ट होता है, यहां से फिर ये हिस्सा फिर किस चीज में आएगा, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये अपर की हम बात नहीं करते क्योंकि अपर हमने ऑलरेडी को डिस्कस किया है डिटेल से। तो अपर लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में पहला क्या मौजूद होता है, ट्रेकिया मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद देखिए इसमें एक दो लंग्स मौजूद होते हैं, फिर एक ट्रेकिया मौजूद होते हैं, एक पाइप मौजूद होते हैं, फिर इसमें ब्रोंके मौजूद होते हैं और ब्रोंक्यूल्स मौजूद होते हैं एंड एल्वेलाई मौजूद होते हैं। ये पांच चीजें इसमें मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला चीज दो लंग्स है। लंग्स तो सब जानते हैं, ये लंग्स लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। यहां पे ये लंग्स एक बड़ा होता है थोड़ा सा और ये छोटा होता है। देखिए लंग्स जो होते हैं यहां पे इसकी कितने पार्ट्स होते हैं, दो तीन पार्ट्स होते हैं। यहां पे यहां पे 3 लोब्स मौजूद होते हैं। देखिए एक लोब्स ये है, एक ये है, एक ये है। ये 3 पार्ट्स यानी इस राइट लंग्स का 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन होता है। इस पहले सेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंफीरियर लोब कहते हैं। दूसरा ये दरमियान वाले लोब को हम क्या कहते हैं, मिडिल लोब कहते हैं। लास्ट में ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सुपीरियर लोब कहते हैं। यहाँ पे जो लिफ्ट है, पहला चीज आप लोगों यहाँ पे थोड़ा सा देख ले हैं, थोड़ा सा फोकस करें कि ये हिस्सा खाली होता है, ये इसलिए थोड़ा सा छोटा होता है। ये हिस्सा खाली क्यों होता है, आप लोगों ने ये भी सुना है कि जो हार्ट है, दिल है, वो लेफ्ट साइड में मौजूद होता है, बिल्कुल कैविटी में मौजूद होता है। और यहाँ पे इस कैविटी में मौजूद खाली जगह, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड में मौजूद होते हैं। तो ये लंग्स यहाँ पे जब दिल आ जाते हैं यानी हार्ट आ जाते हैं तो ये लंग्स थोड़ा सा छोटा बन जाता है। इसमें 2 लोब्स मौजूद होते हैं, एक हम कहते हैं सुपेरियर लोब्स, एक हम कहते हैं इंफीरियर लोब्स। इसमें मिडिल लोब्स नहीं है क्योंकि यहाँ से जो दिल है उसने इसका थोड़ा सा साइड पकड़ा हुआ है, इस मौजूद होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा होता है। यह दिमाग में रखें कि यार जो लंग्स होते हैं 2 लंग्स हैं, एक जो होता है थोड़ा सा 3 सेक्शन होते हैं, दूसरे का 2 सेक्शन होता है। वो 3 सेक्शन इसलिए है कि इस साइड पे दिल नहीं है और दूसरे का 2 सेक्शन इसलिए कि उस साइड पे हार्ट मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन ये लंग्स एक पर्दे में मौजूद है। इस लंग्स के ऊपर एक पर्दा मौजूद होता है, एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है। उस मेम्ब्रेन का नाम है, डबल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। उस डबल मेम्ब्रेन का नाम क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। यानी एक लंग्स भी डबल मेम्ब्रेन जिसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन, ये लंग्स भी डबल मेम्ब्रेन में बांधा हुआ है, कवर किया है, उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। एक प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है। फ्लूइड फिर क्या करते हैं, इस दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। याद देखिए एक फॉर एग्जांपल आप समझिए, ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन मौजूद। इसके दरमियान क्या मौजूद होते हैं, एक फ्लूइड मौजूद होते हैं। उस फ्लूइड का नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड। ये लंग्स के बारे में थोड़ा सा मालूमात है क्योंकि लंग्स हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो लंग्स का है और भी डिटेल्स। इसके बाद ट्रेकिया मौजूद होती है। ये हिस्सा जो होता है वोकल कॉर्ड, ये बिल्कुल फेरिंग्स होते हैं। फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान एक हिस्सा होता है, उसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। इसके साथ एक ग्लैंड भी मौजूद होता है, उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, थायरोक्सिन सिक्रेट कर रहे हैं, ये वो वहां पे मौजूद होते हैं, यहाँ इस जगह पे मौजूद होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं,
यानी वोकल कॉर्ड, जब हम बोलते हैं आवाज निकाल देते हैं, ये कौन निकालते हैं? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड में मैंने कहा वोकल का मतलब क्या है उसका, यानी ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, यानी थ्रीड स्ट्रक्चर, थ्रीड नमा स्ट्रक्चर है। जब इसके साथ आवाज लगता है तो ये क्या कहते हैं? वाइब्रेशन करता है और आवाज निकल जाते हैं। और यहाँ पे ये क्या होता है? एक पाइप मौजूद होता है। इस पाइप का इंच कितना होता है? यहाँ से इस पाइप को हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया, ये पाइप जो होता है इसको क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। इस ट्रेकिया जो होता है एडल्ट, एक बड़े बंदे का यानी एक नॉर्मल इंसान का कितने होते हैं? 4 इंच होगा, 4 इंच होगा, ठीक है। और यहाँ से इसमें क्या चीज मौजूद होता है? एक और कार्टिलेज मेंबर मौजूद है जो सी शेप का चीजें मौजूद, वो क्या करते हैं? इसका प्रिवेंशन कर रहा है, इसकी हिफाजत करता है। एक रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन में भी काम आते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन एक्सक्रीट कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा मदद करते हैं ये। यही ट्रेकिया फिर 2 पेपों में डिवाइड हुआ है। उस 2 पेपों को हम क्या कहते हैं? यहाँ से डिवाइड होकर एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ आया, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं, ठीक है। एक हम क्या कहते हैं? ये प्लूरल है ब्रोंकी, एक हम ब्रोंकियस कहते हैं। एक हम क्या कहते हैं? हम यहाँ लिख देते हैं, एक हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियस कहते हैं, एक और ब्रोंकियस। तो ये ब्रोंकियस में डिवाइड हुआ। फिर यही पाइप क्या होता है? और छोटे छोटे नालियों में डिवाइड हो जाते हैं। वो उस नालियों को फिर क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं। समझ नहीं आया तक? जब ये पाइप 2 नालियों में डिवाइड हुआ उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं। यही प्राइमरी जो होते हैं, जो नालियां होते हैं, वो और छोटे छोटे पाइपों में डिवाइड होता है, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फिर हर ब्रोंकियोल्स के ऊपर एक सेक नमा, थैले नमा चीजें मौजूद होता है इस तरह, जैसे मैंने रेड कलर में, वो एक नहीं है, वो 530 आई थिंक इससे भी मोर या 300 मिलियंस एल्वेलाई मौजूद होते हैं यहाँ पे एक लंग्स में। ये एल्वेलाई मौजूद होते हैं यहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, नालियों में आकर बाहर निकलता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो बॉडी को मिल जाता है। ये वो जगह होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्दा भी मौजूद है, डायफ्राम जो हम कहते हैं। डायफ्राम का काम क्या है? बहुत अहम काम कर रहा है डायफ्राम। अभी हम देखिए, मैं सांस लेता हूँ, जब मैं सांस लेता हूँ वो क्या होता है? थोड़ा नीचे की तरफ चले जाते हैं। जब नीचे की तरफ, ये डायफ्राम नीचे की तरफ चले जाते हैं, मैंने सांस लिया, ठीक है। ये जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्रेट कर रहा है, डायफ्राम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जब ऊपर की तरफ आते हैं तो यहां से स्लैब भी मौजूद होते हैं, रिब्स मौजूद होते हैं। वो रिब्स क्या करते हैं? इसको कंट्रैक्ट कर देते हैं, बांध कर देते हैं, ठीक है। जब बनते हैं तो यहां से क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले यहां से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ये एल्वेरी में क्या मौजूद है? कैपिलरीज मौजूद होते हैं। वो कैपिलरीज क्या करते हैं? इसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस नालियों को देते हैं, यहां से क्या चीज लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस नाली में आते हैं, फिर यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकियो में आते हैं, प्राइमरी से ट्रिकिया में, ट्रिकिया से फिर पेरिंग्स में, लेरिंग्स में, लेरिंग्स से फिर नोज की तरफ हम क्या करते हैं? सिक्रेट कर, ठीक है। ये था। अब इसकी तरफ डायफ्राम का काम भी समझ आ गया। अभी हम थोड़ा सा इस तरफ भी डिटेल कर बात करते हैं। ट्रेकिया जो होते हैं इसको हम वेंट पाइप भी कहते हैं। वेंट पाइप यानी हवा का नाली, ये हवा का जो पाइप होते हैं, इसलिए ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, थोरेसिक कैविटी में मौजूद। थोरेसिक कैविटी इस खाली जगह, कैविटी का जहां पे भी कैविटी का लफ्ज आया तो खाली जगह को कहते हैं कैविटी, ठीक है। थोरेसिक यानी थायराइड ग्लैंड जो मौजूद है, यहाँ इस जगह की जो कैविटी है, इस कैविटी को क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी कहते हैं। दूसरा, इसके ऊपर मैंने कहा यहाँ पे जो रेड कलर में मैंने लिखा है, ये एक कार्टिलेजिनस चीजें मौजूद है। कार्टिलेज क्या होते हैं? बोन्स के एक टाइप्स होते हैं, नरम आड़ी जो हम कहते हैं उसको कार्टिलेजिस, एक पाइप उसके ऊपर इस तरह बांधे होते हैं, सी शेप होता है इस तरह। ये ट्रिकिया है, इसके ऊपर इस तरह बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस। ये प्रिवेंट द ट्रेकिया, हिफाजत करती है। और इसका साइज कितना होगा? डायमीटर कितना होगा? इसका डायमीटर होगा 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। दूसरा, यही ट्रेकिया जो है डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी, जैसे मैंने बात किया, यही ट्रेकिया फिर लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे ईच ब्रोंकियस आफ्टर एंटरिंग, फिर हर ब्रोंकी जो होते हैं, ये ब्रोंकियस जो होते हैं आफ्टर एंटरिंग यानी लंग्स में जब एंटर हो जाते हैं, आफ्टर एंटरिंग इन लंग्स डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन, फिर क्या होता है? बहुत ज्यादा पेपों में, बहुत ज्यादा नालियों में डिवाइड हो जाते हैं ये ब्रोंकी। यानी उस नाली को फिर क्या कहते हैं? उस नाली को फिर हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स का कितना होगा?
कितना डायमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, बहुत पतले होगा, ठीक है। और इसमें लेग कार्टिलेज, इसमें कार्टिलेज नहीं होगा, ये चीज याद रख। जैसे ट्रेकिया में कार्टिलेज था लेकिन इसमें कार्टिलेज नहीं है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर स्मूथ मसल्स होगा। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये ट्रेकिया है, इस हिस्से को मैं साफ करता हूं। देखिए ये मैं निकालता हूं यहां से एक, ये आप समझे कि क्या है, ये ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया किस चीज में डिवाइड हुआ, 2 सेक्शन में डिवाइड हुआ। उसको हम ब्रोंकी कहते हैं, एक हम ब्रोंकियस कहते हैं। इस ब्रोंकियस में फिर क्या होता है, ये है होता है एक और नाली में डिवाइड हो जाता है। देखिए छोटे छोटे नालियों में डिवाइड हो जाता है, ये है इस तरह, यहां से और नाली है, सब डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। ये क्या होता है, ब्रोंकियोल्स, लंग्स के अंदर इस तरह डिवाइड हुआ। देखिए ट्रेकिया है, ट्रेकिया ब्रोंकियो में और सब डिवीजन में डिवाइड हुआ। फिर हर यहां पे जो मौजूद था इस तरह, ये ट्रेकिया के ऊपर क्या मौजूद था, कार्टिलेज मौजूद था जिसको सी शेप स्ट्रक्चर था, ये ब्रोंकिया में भी मौजूद था। लेकिन इस सब डिवीजन में फिर वो नहीं है, फिर क्या चीज है, स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, उसके ऊपर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, इस तरह स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। लास्ट में क्या होता है, एल्वेलर मौजूद होते हैं। लास्ट में क्या होता है, एल्वेलर, इस तरह एल्वेलर, इस तरह स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया क्योंकि यहाँ पे छोटे हैं। एक एल्वेलर में फिर क्या होते हैं, और बहुत ज्यादा सेक्शन मौजूद होते हैं, उस सेक्शन को हम एल्वेलाई कहते हैं। बहुत ज्यादा, एक एल्वेलर में बहुत ज्यादा। तो इस एल्वेलर का बेसिक यूनिट यानी यूनिट क्या, कौन सा सिंगल यूनिट क्या है, एक सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। लेकिन इस एल्वेलर के ऊपर क्या चीज होते हैं, यहाँ पे समझे कि ये नालियां मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स मौजूद। यहाँ से थोड़ा मैं और खूबसूरत बना दूंगा, ये थोड़ा सा मैं साफ कर दूं। देखिए ये है एक एल्वेलर, एक एल्वेलर मौजूद है, इसमें बहुत ज्यादा एल्वेलाई मौजूद होते हैं, ठीक है। इस एल्वेलर के ऊपर क्या चीज मौजूद होता है, इस तरह वेसल्स मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, यानी इसको हम कहते हैं डीऑक्सीनेटेड आर्टरी या डीऑक्सीनेट या ऑक्सीनेटेड वेन्स। एक होते हैं डीऑक्सीनेटेड आर्टरी, वो है जो साफ खून, क्या गंदा खून देते हैं, इसको दिल से गंदा खून उठाते हैं, इस एल्वेली तक पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं डीऑक्सीनेटेड पल्मोनरी आर्टरी होते हैं। उसका काम क्या है, यानी साफ खून, गंदा खून दिल से लेता है, लंग्स को देता है। तमाम जितने भी आर्टरी है, एक बात याद रखें, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आर्टरी जहां पे भी है, आर्टरी वो नाली है जो साफ खून दिल से लेता है, पूरी बॉडी को देता है। और ये एक आर्टरी है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। बाकी तमाम आर्टरी का काम साफ खून दिल से लेना, बॉडी को देना, लेकिन एक वाइड आर्टरी है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, वो गंदा खून दिल से लेता है, लंग्स को देता है। इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी इसको गंदा खून देता है। दूसरा, तमाम वेसल्स का काम, जो वेन्स मौजूद होते हैं, उसका काम क्या है, गंदा खून, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेना बॉडी से, दिल को देना। लेकिन एक वाइड आर्टरी है, वेन्स है, जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, वो साफ खून दिल, लंग से लेता है, दिल तक पहुंचाता है, ठीक है। तो यहां पे पल्मोनरी आर्टरी भी मौजूद है, पल्मोनरी वेन्स भी मौजूद होते हैं। ये पल्मोनरी वेन्स जो फिर और छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होता है। फिर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और पल्मोनरी वेन जो होते हैं वो यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेते हैं। यानी इसका मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कौन सा ब्लड लाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन जो है यहाँ ब्लड साफ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें खारिज हो जाता है, ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो जाता है। फिर वेन्स क्या करते हैं, पल्मोनरी वेन्स साफ खून लेता है, दिल को देता है। ये सारे पार्ट जो मौजूद होते हैं, ये अपर रिस्पायरेटरी। एक और बात याद रखिए, अगर इस लोअर पार्ट में कोई डिजीज आया तो कोई डॉक्टर कह देते हैं कि अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिजीज हो, तो आपको फौरन समझ आएगा या तो ट्रेकिया होगा, या तो लंग्स होगा, या तो एल्वेलाई होगा, या तो कुछ और इसके पार्ट्स होगा। इसमें अगर अपर में आया तो उसको कहते हैं अपर रिस्पायरेटरी डिजीज, अगर लोअर में आया तो लोअर रिस्पायरेटरी डिजीज। आई होप आप लोगों को क्लियर होता है, क्लियर हो गया। ये सारी चीजें बहुत आसान है। तो अगर इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें दुआओं में याद रखना। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।